इस साल 18वीं छड़ी यात्रा मिंतल जम्मू कश्मीर से, जम्मू सूबे से हिमाचल पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा हर साल की तरह इस साल भी यात्रा 10 जून को क्यून अघार जीतो कटरा से शुरू होगी। वहाँ से हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी जो इस संस्था के चीफ पैटर्न हैं, वो छड़ी लेके हर साल हजारों भक्तों के साथ चंडी माता मिंतल जाते हैं, जहाँ चंडी माता प्रकट हुई है। और मचेल में JNK में इस माँ का डेरा है। ये चंडी माता मिंतल वासनी है, ये आग से प्रकट हुई है, 5.5 फुट पिंडी है। जैसे हमारे वैष्णो माता है, ये 5.5 फुट पिंडी है, नीचे से एक पिंडी है, ऊपर 3 पिंडी हैं, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती। लेकिन इस माँ को गंगा माता परिक्रमा दे रही है, ये शांत रूप में है। लेकिन चंडी माता मिंतल वासनी ये विराट रूप में है। ये कलकत्ता से आई थी और जहाँ जम्मू कश्मीर से होती हुई वहाँ हिमाचल में चली गई, वहाँ प्रकट हुई, चूल्हे से आग में से प्रकट हुई है। ये 5.5 फुट पिंडी है, लेकिन ये गुप्त है। इसका जो पुजारी पूजा करता था वो भी 1 महीने के अंदर माँ उसको भी नहीं छोड़ती थी। कल युग में इसका राज है, इसने अंग्रेजों को भगाया है। ये चंडी माता वो मिंतल वासनी है और इसने 18 साल हो गए हमें गुरु तीर्थराम महाराज जी के साथ छड़ी लेके जाते हुए, हजारों भक्तों के साथ जब हम जाते हैं तो हम माता वैष्णो देवी के चरणों से छड़ी लेके जाते हैं। गुरु तीर्थराम महाराज जी और पूरी संगत जम्मू सूबे की हर डिस्ट्रिक्ट के कोई 100 गाड़ी होती है। और जब हम निकलते थे हम कहते थे, हे माँ वैष्णो माता के चरणों से हम जा रहे हैं, हमें शांति दो, मिलिटेंसी खत्म करो। तो आज वो दिन आ गया है कि चंडी माता मिंतल वासनी ने मिलिटेंसी खत्म कर दी है। फिर उसके बाद जे मेरे साथ श्री सूर्य प्रकाश शर्मा जी जो चेयरमैन है संस्था के, 10 साल इनको हो गए, इनको मैं ले गया था। तो जे गए, इन्होंने जब जे गए उसी वक्त वहाँ नया मंदिर बना। फिर हम इकट्ठे उसी साल 2-3 बार गए, तो वो चंडी माँ का अब नया भव्य मंदिर बना हुआ है। अब तो पठानकोट से भी वहाँ एक सुरंग निकल रही है जिससे शॉर्टकट रास्ता होगा। क्योंकि जब हम इधर से जाते हैं 10 जून को हम सुबह 7 बजे क्यून अघार जीतो कटरा से छड़ी लेके गुरु तीर्थराम महाराज जी हजारों भक्तों के साथ निकलते हैं। फिर कटरा में भव्य छड़ी का स्वागत होता है। उसके बाद टिकरी बांसे मोड़ में टिकरी में ब्रेकफास्ट होता है। जम्मू सूबे की पूरी यात्रा डिस्ट्रिक्ट कठुआ, रियासी के सब पुंछ रजौरी के जितने भी भक्त होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं टिकरी में, और वहाँ ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद वहाँ से छड़ी रवाना होती है टिकरी से आगे मोदी ग्राउंड बटरवालियाँ उधमपुर में हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ भव्य स्वागत छड़ी का होता है, हजारों की तादाद में भक्त खड़े होते हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के। वहाँ से फिर छड़ी संसार पैलेस उधमपुर में रुकती है। वहाँ से जब हम रियासी से निकलते हैं DC और SSP छड़ी को रवाना करते हैं। जब हम उधमपुर से लंच करने के बाद संसार पैलेस से निकलते हैं, वहाँ से DC उधमपुर और SSP छड़ी को रवाना करते हैं। वहाँ से फिर हम जब जाते हैं आगे बड़ौद में छड़ी का भव्य स्वागत होता है और चक्कू नाला में प्रसाद लंगर लगा होता है। उसके बाद फिर पुल डोडा में भी छड़ी का स्वागत होता है और लंगर लगा होता है। उसके बाद रात को हम गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में पहुंचते हैं। जब छड़ी वहां पहुंचती है तो भव्य छड़ी का स्वागत होता है किश्तवाड़ बाजार में, और रात को वहां जागरण होता है, विश्राम करते हैं, लंगर का इंतजाम होता है। गौरी शंकर वाले बाबा जी बहुत छड़ी का स्वागत करवाते हैं। पूरा किश्तवाड़ उस दिन हमारा इंतजार करता है और छड़ी का स्वागत करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन 11 तारीख 8 बजे 11/6 को सुबह 8 बजे DC किश्तवाड़ और SSP किश्तवाड़ छड़ी को आगे रवाना करते हैं। फिर हम किश्तवाड़ से आगे चले जाते हैं आगे गुलाबगढ़ से होते हुए गुलाबगढ़ में भी छड़ी का भव्य स्वागत होता है। और गुलाबगढ़ में लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद छड़ी यात्रा आगे सोल महाकाली माता मंदिर जाते हैं। वहाँ मत्था टेकने के बाद वहाँ भी हमारे भक्त होते हैं जो सुकराला माता के छड़ी का भव्य स्वागत करते हैं, और लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद आगे छड़ी तैयारी रात को हम पहुँचते हैं। वहाँ रात को रुकते हैं, जागरण होता है, वहाँ भी भव्य स्वागत छड़ी का होता है तैयारी में। और उसके बाद 12 तारीख सुबह तैयारी से 8 बजे जो छड़ी यात्रा है वो रवाना आगे हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी के साथ आगे छड़ी रवाना होती है। फिर हम पिलाड़ हिमाचल प्रदेश में पहुंचते हैं।
वहाँ भी किलाड़ में भव्य स्वागत छड़ी का होता है। वहाँ हमारे जो हिमाचल के सुखराम खन्ना जी, वो वहाँ हिमाचल के चेयरमैन हैं, वो और किलाड़ के सभी लोग डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांकी की एसडीएम और डीसी एसएसपी साहब आते हैं, छड़ी का स्वागत करते हैं। उसके बाद किलाड़ से लंच करने के बाद, प्रसाद खाने के बाद छड़ी आगे मिंदल की तरफ रवाना होती है। वहाँ सिद्ध बाबा में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है श्री मान सिंह जी, वो छड़ी का स्वागत करते हैं। और सिद्ध बाबा में भी छड़ी का स्वागत होता है, वहाँ चाय और हलवा देते हैं। सिद्ध बाबा 4 वेद हैं वहाँ एक बाबा जी रहते थे, बहुत सिद्ध जगह है। उसके बाद फिर जब हम चिनाब दरिया के किनारे, मिंदल के नीचे जो चिनाब दरिया है उसको हल्की पौड़ी कहते हैं, वहाँ नौशहरा वालों का लंगर होता है और वो भव्य स्वागत करते हैं। जब छड़ी पहुँचती है तो 1 किलोमीटर मोटरसाइकिलों के साथ, गाड़ियों के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आती है और वो भव्य छड़ी का स्वागत करते हैं। वहाँ से फिर हम जब मिंदल पहुँचते हैं, वहाँ भी जब जोरदार स्वागत होता है। 12 तारीख रात को वहाँ पहुँचने के बाद हम रेस्ट करते हैं। 13 तारीख सुबह हवन होता है और रात को माँ का जागरण होता है। ऐसे के 12 को पहुँचते हैं और 13 को रुकते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जितने भी भक्त हैं वो इकट्ठे होकर एक मेला होता है 12 और 13 को हिमाचल में 18 साल से। तो उसके बाद रात को 13 को जागरण होता है और फिर 14 तारीख सुबह 8 बजे वहाँ से छड़ी रवाना वापस होती है। और जब छड़ी वापस होती है तब जब हम हंसते हंसते जाते हैं, जब वहाँ से वापस आते हैं तो हम रोते रोते आते हैं। वो चंडी व मिंदल वाली है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बार आप भी जाओ। मेरे दोस्त जो पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं कहता हूँ कि मिंदल एक बार जाओ, उसके बाद देखना कैसे आपका युग, आपकी जिंदगी कैसे माँ चेंज करेगी। वो चंडी माता मिंदल वासनी है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ऐसे मचेल में आप गए होंगे, लेकिन मिंदल में माता प्रकट हुई है। जहाँ हमारा घर है, चाहे जंगल में है चाहे शहर में है, हम उसको पसंद करते हैं। तो फिर मिंदल से जब वापस आते हैं तो 14 तारीख रात को फिर किश्तवाड़ गौरी शंकर मंदिर में रुकते हैं और उसके बाद अपने अपने घर आते हैं। हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी छड़ी लेके क्यों अगार जी तो कटरा पहुंचते हैं। वो बुजुर्ग हैं, इस वक्त भी वहीं पे बैठे हैं। तो मैं ये एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने डिपकाम साहब को फोन करके कहा और हमारी वहाँ मीटिंग करवाई 23 तारीख को, 23/5 को डिपकाम साहब ने मीटिंग ली, ऑनलाइन लिए सारे एसएसपी और डीसी पूरे डिस्ट्रिक्टों के जितने 8-9 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल के, जम्मू कश्मीर के, रियासी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, सबको लिया। और इससे ये हुआ कि सबको पता चला कि चंडी माता मिंदल में प्रकट हुई है, मचेल में उसका डेरा है। ऐसे तो वैष्णो माता के चरणों में हम रहते हैं, लेकिन एक बार मैं सब भक्तों को कहना चाहता हूं कि मिंदल जाके देखो, उसके बाद कैसे माँ जिंदगी चेंज करती है। मैं ये कहता हूं कि चंडी माता जो आग से प्रकट हुई है, जो कल युग चल रहा है वही चेंज करेगी। और मैंने पहले भी कहा कि अंग्रेजों को भी भगाया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे माँ वो है, जब हम जाते हैं वहाँ जाते हैं तो जितने भी हमारे ये भक्त लोग बैठे हुए हैं, मैं ये हर साल जो हमारे साथ यात्रा है 21 लंगर लगे होते हैं रास्ते में। हमारे जम्मू सूबे के, कटरा के, रियासी के, उधमपुर के सब भक्त हैं। और खास करके जो जम्मू के हमारे भक्त जहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, जैसे रजत सूदन जी हैं, जैसे हमारे राजू भैया जी हैं, ये भी बड़ा सहयोग करते हैं। जो जम्मू का काम होता है यही करते हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश शर्मा जी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, और ये भी बड़ा सहयोग करते हैं। कोई भी अगर हमें माता का काम हो तो ये हर वक्त आगे रहते हैं। इनको कि हमारे साथ जाते हुए 10 साल हो गए, मुझे तो 18वां साल है। मैं हर साल जाता था, पहले तो 500 लोग जाते थे। हम यही कहते थे कि एक बार मिंदल चलो, तो आप भी चलना। मैं ये मोदी साहब को भी निवेदन करता हूँ कि जैसे मोदी साहब वैष्णो माता भी आए हैं और मोदी साहब ने राम मंदिर भी बनाया, मैं कहता हूँ इस बार जब हम वहाँ पहुँचे कि मोदी साहब भी आए और देखें चंडी माता मिंदल कहाँ रहती है और कैसे रहती है और नया मंदिर कैसे बना और क्या उसकी शक्ति है। मैं इसी के साथ जय माता दी बोलते हुए सबको जय चंडी मां मिंदल वाली जय माता दी। चेयरमैन साहब